8 पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद इन्वेस्टिगेशन लगातार पुलिस का जारी है। ये जो आप सामने मकान देख रहे हैं, कल भी यहाँ पर गहरी छानबीन की गई थी और अभी भी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए अधिकारी हैं यहाँ पर पूरे घर को खंगाल भी रहे और देख भी रहे कि कुछ नए सबूत उनके हाथ लग सके, ताकि सुराग मिल सके विकास दुबे और उसके साथियों का, जिसने इतना जघन्य वारदात को अंजाम दिया। जो मकान है वो किसी किले की तरीके से था और अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो महत्वपूर्ण बात ये निकल के सामने आई कि विकास दुबे और उसके गैंग के लोग हर वक्त इस तरीके के मामलों से निपटने के लिए ख़ास तैयारी रखते थे। ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं जो ये गिरा दी गई है सामने, तो आप हमारे जब बाई तरफ देखेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये एक बंकर नुमा एक मकान है। आमतौर पर यहाँ इसको मोर्चेबंदी के लिए रखा जाता था। अब इस आप कमरे को जब आप देखेंगे तो आप सामने आपको एक ताखा नज़र आ रहा होगा, एक आपको एक होल नज़र आ रहा है बड़ा सा, और ये जीना है जो इसको दीवार फांद करके उस तरफ अगर जाएंगे तो वो जीने से ऊपर छत पे मोर्चा संभाला जा सकता था। हर जो कमरा है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आप देख रहे हैं कि ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, इससे आप कमरे से एक दरवाज़ा भी आपको नज़र आ रहा होगा। इस दरवाजे से आप दूसरे कमरे में दाखिल हो सकते हैं और उसके बाद पीछे की तरफ एक खिड़की है, यानी किसी भी विपरीत परिस्थिति में भागा जा सकता है। और ये माना जा रहा है कि कई जो बदमाश होंगे वो इसी रास्ते से भागे होंगे, क्योंकि अंधेरा भी था। तो इस यहाँ से फायरिंग हुई होगी इस ऊपर छत से, और छत के बाद नीचे इस मोखे के जरिए जो एक आप होल देख रहे हैं, बड़ा सा चौकोर होल नज़र आ रहा है आपको, इस होल के ज़रिए वो नीचे आकर के और नीचे आने के बाद जो इंटरकनेक्ट है उससे भाग गया होंगे जो भी बदमाश यहाँ पर रहे होंगे। कुछ और भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे जिससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर पहले से तैयारी करके रखी गई थी और किस तरीके से यहाँ से विकास दुबे और उसके जो दूसरे बदमाश के साथ में वो किस तरीके से यहाँ पर मोर्चाबंदी लोगों ने किया होगा। यहाँ पर वैसे तो बहुत सारा सामान भरा हुआ था, जो आप देख भी रहे नीचे यहाँ सामान पड़ा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए था। दरअसल यही वो इलाका है जहाँ से ये मकान का बाहरी हिस्सा है, बाउंड्री से सटा हुआ हिस्सा है, और उसके बाद भीतर जाने का एक रास्ता है। ये जो एक पूरा मैदान नुमा था जो कहा गया अवैध कब्जा है ये। और इसके बाद आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। ये जो है ये इसका मकान का दूसरा भाग है, यानी पहला भाग वो जहाँ पर उसने एक के बाद एक कई कमरे जो इंटरकनेक्टेड थे वो यहाँ पर आपको दिखाएंगे। आपको कुछ और भी तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए यहाँ से ये जो हिस्सा है आप देख रहे हैं भीतर की तरफ, ये एक कमरे से दूसरा कमरा कुछ इस तरीके से इंटरकनेक्ट है कि यहाँ से एक वारदात को अंजाम देकर के ये पीछे वाली सड़क है जो इससे जुड़ी हुई है वो वहाँ से भागा जा सकता है, और शायद अंधेरे का लाभ उठाते हुए फायरिंग करने के बाद, क्योंकि 3 तरफ से फायरिंग हो रही थी, तो यहाँ से जो बदमाश रहे होंगे वो इस तरफ भाग गए। और उसके बाद जो पीछे का हिस्सा है ये हिस्सा जो है वो रहने के लिए था। उसके पीछे भी काफ़ी बड़ा इलाका है जिस पे कब्जा करके रखा हुआ था। और ये आप देख रहे हैं, यानी अगर वारदात के बाद जो भागने की स्थिति है, एक तो इस तरफ से भाग सकते हैं, दूसरा ये कि पीछे की तरफ भी मोर्चा यहाँ से संभाला जा सकता था। तो ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो मकान ढहाने के बाद जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये चीज़ें निकल कर सामने आई, और पुलिस एक तरीके से यहाँ पर मैपिंग कर रही है कि घटना के बाद किस तरीके से विकास दुबे और उसके गैंग के लोग भागे होंगे। ये आप भीतर एक बेडरूम देख रहे हैं, यहाँ पीछे की तरफ ये बेडरूम है जो कि पूरा हिस्सा ढा दिया गया है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं दिखाने के लिए। इस बेडरूम में और इसके पीछे के हिस्से में भी बहुत बड़ा एक इलाका है जहाँ से बहुत सारे लोग छुपे हो सकते हैं, जिसका अंदाज़ा शायद किसी को नहीं होगा। और ये एक बड़ी वजह थी कि विकास दुबे और उसके तमाम साथी यहाँ से भागने में कामयाब रहे, क्योंकि ये जो मकान है दरअसल ये मकान नहीं, ये एक तरीके से जराइम का अड्डा था, यहाँ अपराध का अड्डा था। और ये कि पीछे की तरफ भी मोर्चा यहाँ से संभाला जा सकता था। तो ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो मकान ढहाने के बाद जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये चीज़ें निकल कर सामने आई, और पुलिस
एक तरीके से यहाँ पर मैपिंग कर रही है कि घटना के बाद किस तरीके से विकास दुबे और उसके गैंग के लोग भागे होंगे। ये आप भीतर एक बेडरूम देख रहे हैं, यहाँ पीछे की तरफ ये बेडरूम है, चूँकि पूरा हिस्सा ढा दिया गया है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं दिखाने के लिए इस बेडरूम में और इसके पीछे के हिस्से में भी बहुत बड़ा एक इलाका है जहाँ से बहुत सारे लोग छुपे हो सकते हैं, जिसका अंदाज़ा शायद किसी को नहीं होगा। और ये एक बड़ी वजह थी कि विकास दुबे और उसके तमाम साथी यहाँ से भागने में कामयाब रहे, क्योंकि ये जो मकान है, दरअसल ये मकान नहीं, ये एक तरीके से जराइम का अड्डा था, यहाँ अपराध का अड्डा था और गैंग यहाँ से ऑपरेट होता था। क्योंकि गांव के आसपास के जो भी लोग हैं वो कभी भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सकते थे, इसलिए कभी किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म भी नहीं किया कि यहाँ पर किस तरीके से अपराधियों का जमावड़ा होता है। लेकिन ये जो मकान बनाया गया वो इस लिहाज से ही बनाया गया कि अपराध को अंजाम देने के बाद न केवल यहाँ पर छुपा जा सकता था, बल्कि अगर कभी मुठभेड़ की नौबत आए तो उसके लिए भी यहाँ पर पहले से ही विकास दुबे ने इस तरीके की यहाँ पर ढांचा खड़ा कर रखा था कि वो मुठभेड़ की स्थिति में या कभी उसको आशंका थी कि अगर कभी वो फंस जाए तो वो कैसे भाग सकता है, तो इस हिसाब से ही उसने इस पूरे अपने जराइम के अड्डे की व्यूहरचना कर रखी थी। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ माना श्रीवास्तव, कानपुर, न्यूज़ 24।